हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बिहार एक्सप्रेस न्यूज में। ताज़ा नजर डालते हैं बिहार की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। इससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कांग्रेस ने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारा तो क्या बोले गिरिराज सिंह। कांग्रेस ने फिर एक बार लोकसभा चुनाव के मैदान में जेएनयू के छात्र संघ के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को उम्मीदवार बनाकर उतारा है। इस बार दिल्ली से कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस ने उन्हें उत्तर पूर्वी दिल्ली से प्रत्याशी बनाया है। इस सीट पर भाजपा की ओर से मनोज तिवारी को उम्मीदवार बनाया गया है, जो पिछले 2 चुनाव इस सीट से जीते हुए हैं। मनोज तिवारी के सामने कन्हैया कुमार को मैदान में उतारने की कांग्रेस की राजनीति पर भाजपा के फायर ब्रांड नेता सह केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। गिरिराज सिंह ने मीडिया के सामने अपनी राय रखी और बोले कि कांग्रेस के पास उम्मीदवार और चेहरे की कमी है। लालू यादव ने चल दी अपनी चाल, वैशाली से इस दिग्गज नेता को दे दिया टिकट। राजद प्रमुख लालू यादव ने टिकट की घोषणा होने के बाद वैशाली से राजद के टिकट पर उम्मीदवार बनाए गए विजय कुमार शुक्ला उर्फ मुन्ना शुक्ला को सिंबल दिया गया है। मुन्ना शुक्ला ने सोमवार को 10 सर्कुलर रोड पहुंचकर लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की और चुनाव सिंबल प्राप्त किया है। बता दें कि मुन्ना शुक्ला राजद के टिकट पर वैशाली लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में है। राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने कहा कि भाजपा नेताओं के पास राजद के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री के सवालों के जवाब नहीं है। तेजस्वी यादव ने जो 7 सवाल किए हैं, आखिर भाजपा उनका जवाब क्यों नहीं दे रही है। इसकी वजह है कि भाजपा के नेता जनता के मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए लोगों के बीच जुमलेबाजी, भ्रम और धर्म की राजनीति कर रही है। आज बिहार में गर्मी से मिलेगी राहत। इन 9 जिलों में गरज चमक के साथ बारिश का अलर्ट जारी। बिहार के अधिकतम जिलों में आज मौसम सामान्य रहने का अनुमान है। पटना समेत आसपास का मौसम शुष्क बना रहेगा। उत्तर बिहार के मधुबनी, बिहार, सीतामढ़ी, सुपौल, अररिया, भभुआ, औरंगाबाद, रोहतास, गया व नवादा में मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना है। वहीं 2 दिनों के बाद तापमान में वृद्धि के आसार है। पटना से दक्षिण भागों के अधिकांश भागों में दोपहर के बाद बादलों की आवाजाही बनी रहेगी। जानिए कौन है आवाज बिहारी चौधरी, जिन्हें सिवान में प्रत्याशी बनाकर आरजेडी ने मैदान में उतारा। राजद ने सिवान से भी अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया है। आरजेडी ने सिवान संसदीय सीट पर आवाज बिहारी चौधरी को अपना उम्मीदवार बनाया है। राजद ने पहले सीट पर उम्मीदवार के नाम तय नहीं किए थे। सभी सीटों की सूची जारी की जा चुकी थी, लेकिन सिवान सीट पर संशय बना हुआ था। अब आवाज बिहारी चौधरी यहाँ से ताल ठोकेंगे। बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी का मामला, 20 अफसरों को ईयू का नोटिस। सूत्रों के अनुसार जांच में ऐसे कई क्लू मिले हैं जिसमें परीक्षा पास करने में अनियमितता की जानकारी मिली है। ईओयू की टीम ने इस बात पर अधिकारियों को पूछताछ के लिए बुलाया है। इसमें परीक्षा पास करने से लेकर नियुक्ति प्रक्रिया की पूरी जानकारी अफसरों से ली जाएगी और सभी से अलग अलग पूछताछ की जाएगी, जिसका पूर्व के आरोपितों से भी पूछताछ से मिलान किया जाएगा। हालांकि ईओयू के अधिकारी इस बात पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। ईओयू बीपीएससी परीक्षा में गड़बड़ी और पेपरिंग मामले की जाँच कर रही है। पटना हाईकोर्ट ने दिया फैसला, इस दिन के बाद रिटायर कर्मियों को मिलेगा वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ। पटना हाईकोर्ट ने अपने एक निर्णय में स्पष्ट किया है कि 30 जून 2006 को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मियों को भी वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाएगा। जस्टिस नानी तज्ञान ने मगध विश्वविद्यालय के एएन कॉलेज और बीएस कॉलेज दानापुर से सेवानिवृत्त प्रोफेसरों की ओर से दायर याचिकाओं पर सुनवाई की है। प्रावधानों के अनुसार 1 जुलाई 2006 के बाद सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाना है। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य हाई कोर्ट के फैसला का हवाला देते हुए कोर्ट को बताया है कि कोर्ट ने 30 जून 2006 को सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को वेतन वृद्धि का लाभ देते हुए पेंशन का भुगतान करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट एवं अन्य हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर 30 जून 2006 को सेवानिवृत्त हुए कर्मियों को वेतन वृद्धि का लाभ देने का आदेश दिया है। नालंदा जिले में रामनवमी के दिन नहीं निकाली जाएगी शोभा यात्रा, जाने क्या है पूरा मामला। पूरे देश में इस समय रामनवमी के पर्व की तैयारी शुरू हो गई है। अलग अलग जिले में शोभा यात्रा निकाली जा रही है। इसी बीच विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने नालंदा जिले में इस साल रामनवमी के मौके पर शोभा यात्रा नहीं निकालने का फैसला किया है। जिला प्रशासन द्वारा पिछले साल हुए हिंसक झड़पों का हवाला देते हुए 2.5 लाख लोगों के लिए लाइसेंस देने से इनकार करने और नई गाइडलाइन जारी करने के बाद ये फैसला लिया गया है। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर अलर्ट, बिहार की शॉर्ट सीट पर करेंगे जनसभा। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में पीएम नरेंद्र मोदी की जनसभा होने वाली है। पीएम की सभा पर कई आतंकी संगठनों की नजर टिकी हुई है। इस कारण सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। सभा स्थल के चप्पे चप्पे पर पुलिस के जवान तैनात किए गए हैं और पीएम को आतंकी संगठनों से खतरों को देखते हुए सभा स्थल पर तीसरी आंख से भी नजर रखी जा रही है। पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में पीएम की होने वाली सभा की सुरक्षा को लेकर जिला अधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक पूर्णिया द्वारा एक संयुक्त आदेश निर्गत किया गया है। इसमें सुरक्षा को लेकर कई निर्देश जारी किया गया है। पापा से बाद में फरियाद लीजिएगा, पहले लालू की बेटी ने दबंग स्टाइल में दे डाली बीजेपी को चुनौती। राजद प्रमुख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रही है। वो सारण लोकसभा सीट से राजद की टिकट में मैदान में है। इसको लेकर वो जोरों से चुनाव प्रचार में जुटी हुई है। इस बीच उन्होंने भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। मीडिया से बात करते हुए रोहिणी आचार्य ने कहा कि लालू जी के केवल नाम से ही भाजपा डर रही है। जब वो बाहर चुनाव प्रचार के लिए निकलेंगे तो क्या होगा, इसका अंदाजा आप लोग लगा सकते हैं। रोहिणी ने कहा कि केवल उन्हें बोलने का मौका चाहिए। उन्होंने कहा कि पहले बेटा बेटी और बिहार की जनता से लड़े, फिर मेरे पिता से फरियाद लीजिएगा। रोहिणी ने यह कहा कि बिहार की जनता बदलाव के मूड में है। बिहार में अकाउंटेंट कम आईटी सहायकों के 6500 से ज्यादा पदों पर निकली भर्ती।
बिहार पंचायती राज विभाग की बिहार ग्राम स्वराज योजना सोसाइटी ने कॉन्ट्रैक्ट पर अकाउंटेंट कम IT सहायक के 6,570 पदों पर भर्ती निकाली है। वैकेंसी का नोटिफिकेशन आधिकारिक वेबसाइट state.bihar.gov.in पर जारी कर दिया गया है। इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 30 अप्रैल 2024 से शुरू होगी और आवेदन की अंतिम तिथि 19 मई 2024 तक तय की गई है। यह भर्ती 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पर की जाएगी। अभ्यर्थी का कॉन्ट्रैक्ट उसके प्रदर्शन के आधार पर आगे बढ़ाया जा सकेगा। रिक्तियों में 4270 वैकेंसी पुरुषों और 2300 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। नाबालिग बेटियों से वर्षों करता रहा दुष्कर्म, बेटी ने बच्ची को दिया जन्म तो उसे बेचा। पिता ने नाबालिग बेटियों से लगातार दुष्कर्म कर और फिर एक बेटी से जन्मी बच्ची को बेचकर पवित्र रिश्ते को कलंकित कर दिया है। मामला बिहार के बांका जिले के रजौन प्रखंड का है। प्रखंड के एक गाँव में एक कलंकित शख्स ने अपनी ही 2 नाबालिग बेटियों के साथ पिछले 4-5 वर्षों से गंदा काम करता आ रहा था। इस कुकृत्य का विरोध करने पर वह दरिंदा उनके साथ मारपीट भी करता था। इसी बीच बचाव करने के क्रम में उस शख्स ने अपने पत्नी को भी मारपीट कर घर से भगा दिया था। एक बेटी ने बताया कि दुष्कर्मी के कारण जब वो गर्भवती हुई तो उसकी बेटी को बेच दिया और उसकी इस हालत का फायदा उसके एक चचेरे भाई ने भी उठाया। सोमवार की शाम आरोपी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल दोनों नाबालिग पीड़ित रजौन पुलिस के शरण में है। बिहार की इन 5 सीटों पर NDA वर्सेस RJD की जंग। यहाँ 19 अप्रैल को होगा मतदान। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के तहत 19 अप्रैल को बिहार की जमुई, गया, औरंगाबाद व नवादा सीट पर मतदान होगा। इन चारों सीटों पर जहां राजद का मुकाबला महागठबंधन से होना है, इनमें सभी पर महागठबंधन के घटक दल राजद के प्रत्याशी चुनाव मैदान में है। वहीं राजद के घटक दलों ने भाजपा के 2 हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा व लोजपा रामविलास के एक प्रत्याशी मैदान में है। जमुई लोकसभा क्षेत्र में राजद के अरुण भारतीय लोक जनशक्ति पार्टी और महागठबंधन के राजद प्रत्याशी अर्चना रविदास आमने सामने है। अरुण भारतीय पार्टी सुप्रीमो चिराग पासवान के बौनई है और जमुई क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। चिराग पासवान 2014 से यहाँ से सांसद रहे हैं। यहाँ की राजनीति नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार और लालू यादव की इर्द गिर्द सिमटी हुई है। बिहार में जातिगत सर्वे के खिलाफ याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज। बिहार में जातिगत सर्वे के मामले में सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। सर्वे के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच सुनवाई करेगी। जानकारी के मुताबिक सोमवार को बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हल्फनामा दाखिल किया है। हल्फनामे में सर्वे के आधार पर अपनी विभिन्न योजनाओं की विस्तार से जानकारी दी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने जातिगत सर्वे को प्रकाशित करने पर रोक से इनकार कर दिया था। बिहार सरकार की ओर से प्रकाशित डेटा के मुताबिक राज्य की कुल जनसंख्या की 63% हिस्सा अति पिछड़ा वर्ग और अन्य पिछड़ा वर्ग में आता है। बिहार सरकार की तरफ से जारी जातिगत आंकड़ों के मुताबिक बिहार की कुल जनसंख्या 13 करोड़ है। बिहार में स्कूल छोड़ फरार होने लगे टीचर के पाठक की सख्ती के बाद अंडरग्राउंड हो गई 4 महिला शिक्षक। बिहार में फर्जी सर्टिफिकेट पर शिक्षक की नौकरी करने वाले लोगों के लिए बुरी खबर है। सुपौल में फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रही 4 महिला शिक्षक स्कूल छोड़कर फरार हो गई है। शिक्षा विभाग अब 4 महिला शिक्षकों की तलाश कर रहा है।